विदर्भ सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में करंट फीलिंग्स लेकर आई हूँ। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में आपको लेकर, साथ ही साथ उनकी तरफ से क्या कोई नेक्स्ट एक्शन आप आने वाले टाइम में देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, कोई टाइम लिमिट नहीं इस रीडिंग की। जब भी जिसके सामने आएगी उससे उस दिन के लिए रेजोनेट करेगी, उसकी करंट सिचुएशन से रेजोनेट करेगी। यहाँ पे 2 पाइल्स रखी हैं मैंने। पाइल नंबर 1 ए से एम। अगर आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर ए से एम के बीच में है तो आपके लिए है पाइल नंबर 1। अगर आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर एन से जेड के बीच में है तो आपके लिए है पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 का डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प मेंशन है, आप डायरेक्टली भी अपने पाइल पर जाकर रीडिंग एंजॉय कर सकते हैं। इसे मैं यहाँ रख देती हूँ। पाइल नंबर 1 से हम रीडिंग शुरू करेंगे। हमेशा की तरह सबसे पहले हम करंट एनर्जी चेक करेंगे मेजर अरकाना से। क्या मेजर हो सकता है आपके पार्टनर के लाइफ में, क्या कोई बड़ा डिसीजन पाइल नंबर 1 के पार्टनर्स ले सकते हैं, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। ए से एम करंट एनर्जी, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। The Hierophant, the Chariot, Wheel of Fortune, the Devil, Justice, the Emperor। बॉटम की एनर्जी है द हैंग्ड मैन। शादी से रिलेटेड डिसीजन ले रहे हैं आपके पार्टनर। करंट एनर्जी अपनी पावर में है, अथॉरिटी अपने हाथ में ले रहे हैं, एक डिसीजन लेने वाले हैं बहुत जल्द, जो कि मैरिज से रिलेटेड डिसीजन है। जस्टिस का कार्ड ये बता रहा है कि आपके रिलेशनशिप में जस्टिस होने वाला है। करंट एनर्जी मेजर अरकाना। अगर आपके पार्टनर किसी तरह के एडिक्शन में थे या कोई बुरी लत थी या गुस्सा बहुत करते थे तो खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं या कर रहे हैं। साथ ही साथ आपकी तरफ आना चाहते हैं। अगर कोई कार्मिक सिचुएशन है तो वहाँ से निकलना चाहते हैं। शादी से रिलेटेड कोई बड़ा डिसीजन आने वाले टाइम में लेने वाले हैं आपके पार्टनर्स। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड हमें बता रहा है कि ये डिसीजन डेस्टाइन्ड है, डेस्टिनी में लिखा हुआ है, वही डिसीजन वो लेने वाले हैं। अपनी पावर में है। हो सकता है किसी फादर फिगर से आर्ग्यूमेंट्स हो रही हों, हो सकता है कि पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट हो आपके रिलेशनशिप में। अगर ये खुद फादर फिगर हैं तो अगर खुद ये किसी रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं, चाहे मेल हो आपके पार्टनर या फीमेल हो, तो वहाँ से लीगली ये बाहर निकलना चाहते हैं। स्टक सिचुएशन को एंड करना चाहते हैं। एक टफ साइकिल एंड होगी एंड देन आपका रियूनियन होगा एंड देन आपकी विश पूरी होगी। ये सिचुएशन है करंट एनर्जी मेजर अरकाना। हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर किसी तरह के लीगल सिचुएशन के थ्रू गुजरने वाले हैं या गुजर रहे हैं। देखते हैं आज का गाइडेंस क्या है पाइल नंबर 1 के लिए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स फॉर पाइल नंबर 1। ओके, ये कार्ड्स आ रहे हैं। हैप्पीनेस, ह्यूमर, फ्रीडम। हैप्पीनेस, ह्यूमर, फ्रीडम। पावर ऑफ लव से 2 कार्ड्स लेंगे।
आपके रिलेशनशिप, आपके बॉन्ड के लिए क्या गाइडेंस है आज के लिए। पास्ट, कमिटमेंट, पास्ट एंड कमिटमेंट। ओके, मोनोलॉजी से 2 कार्ड्स और लेंगे। ओके, एक कार्ड आ गया, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। एक कार्ड और लेंगे, यू आर गुड एनफ, फुल मून इन वर्गो। बॉटम से है हमारे पास, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। यहाँ से भी कमिटमेंट और यहाँ से भी कमिटमेंट। डेफिनेटली आपके कमिटमेंट का आपके लव रिलेशन में टेस्ट हो रहा है, परीक्षा चल रही है आप लोगों की, और इस परीक्षा को वही पास करेगा जो पॉजिटिव रहेगा, जिसे फेथ होगा खुद पे, इस जर्नी पे, यूनिवर्स पे, वही इस परीक्षा को पास करेगा। सो ये गाइडेंस आपके लिए है स्पेशली। पहला कार्ड है हमारे पास हैप्पीनेस। आई एम अवेयर दैट बीइंग हैप्पी मीन्स दैट आई एम ऑन द राइट पाथ। यही चीज़ मैं आपको अभी समझा रही हूँ। जो हैप्पी रहेगा, जो खुश रहेगा, जिसे पता है कि इस जर्नी में सफलता आपको मिलनी ही है, वक्त चाहे जितना भी लगे, तो खुश रहिए, अपनी सोल को हैप्पी रखिए, और आप अगर हैप्पी हैं तो आप राइट पाथ पे हैं। फिर हमारे पास है ह्यूमर। लाइटर साइड को देखिए, सेम कार्ड है, सेम मीनिंग है। हर चीज़ की लाइटर साइड को देखिए। नेगेटिव कुछ हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, फिर भी आप लाइटर साइड को देखिए, पॉजिटिव साइड को देखिए। हमेशा लाइफ में पॉजिटिव साइड को देखिए, नेगेटिव को इग्नोर मारिए, ठीक है। जैसे आप अपने किसी दुश्मन को देख लेते हैं तो आप इग्नोर मार देते हैं, सेम वैसे, क्योंकि नेगेटिविटी इस जर्नी में आपका दुश्मन है, सोल जर्नी में। फिर है फ्रीडम। आई पोजेस द पावर एंड द फ्री विल टू क्रिएट माई ओन हैप्पीनेस। फ्री रहिए, आपके में इतनी पावर है कि आप अपनी हैप्पीनेस के लिए क्रिएट कर सकते हैं। खुद आप में इतनी पावर है कि आप अपनी हैप्पीनेस क्रिएट कर सकते हैं। आप नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिव हो सकते हैं, थ्रू मैनिफेस्टेशन, थ्रू मेडिटेशन, थ्रू लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे पास है पास्ट। अगर पास्ट में कोई स्टेगनेंट सिचुएशन थी, पास्ट में आपके लाइफ में आपने कुछ ब्रुटल पास्ट देखा है, कोई बेकार पास्ट देखा है, तो उसे भूल जाइए, खुद को ट्रांसफॉर्म करिए, पास्ट को रिलीज़ कर दीजिए, ठीक है। सो एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। आपके लाइफ में एक पावरफुल चेंज आने वाला है, उस पावरफुल चेंज को एक्सपेक्ट करिए। होप फॉर द बेस्ट। सो ये थी आज की गाइडेंस। अब हम बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। पाइल नंबर 1, देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, पाइल नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, जिन भी व्यूअर्स के पार्टनर का नाम ए से एम के बीच में पड़ता है, करंट सिचुएशन क्या चल रही है उनके लाइफ में। करंट सिचुएशन, डेविल हमारे पास मेजर अरकाना से भी आया और यहाँ से भी आया। बॉटम ऑफ द डेक आया है हमारे पास 2 ऑफ कप्स। सोल जर्नी है आप दोनों की, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, इंतज़ार कर रहे हैं,
सैड एनर्जी है, हो सकता है आपसे बातचीत ना हो रही हो, नो कांटेक्ट सिचुएशन हो, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा आपके साथ अटैचमेंट फील करते हैं, बोल्डली स्टेप लेना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप में बहुत मेहनत की है उन्होंने। कुछ लोगों के पार्टनर सिंगल पेरेंट, विडो या ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं कुछ लोगों के, और अगर सिंगल हैं तो हो सकता है कोई कंट्रोलिंग हो उनके लाइफ में, मदर फिगर। स्टक थे बहुत टाइम से आपके साथ इस रिलेशनशिप में, बात आगे नहीं बढ़ रही थी, लेकिन इन ऑब्स्टिकल्स को वो पार करेंगे। आपके साथ हो सकता है इन्होंने एंडिंग करी हो, नो कांटेक्ट सिचुएशन हो, पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप लोगों का, तभी सोल जर्नी है। डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर, बॉटम की एनर्जी बता रही है। देखते हैं बाकी कार्ड्स क्या बताते हैं। 8 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द स्टार, क्वीन ऑफ कप्स, द टेम्परेंस, एस ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द लवर्स। यहाँ पे जो साइंस आए हैं वो है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर हमारे पास है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस एंड सेजिटेरियस। ओके, सो ये साइंस यहाँ पे मौजूद है। मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन, जो भी उनके अंदर बैड हैबिट्स थी, उस बैड हैबिट से बाहर निकल रहे हैं। हो सकता है बैड हैबिट्स कोई रही हो आपके पार्टनर को, हो सकता है कि एडिक्शन रहा हो या स्टबर्न एटीट्यूड रहा हो, बहुत ज़्यादा गुस्से में आना, कभी कभी बिल्कुल जैसे होते हैं ना कि मतलब किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, आप हर्ट हैं तो रहिए, ब्लॉक कर दिया, फिर जब इनका मन करा तो अनब्लॉक कर दिया, इस तरह की सिचुएशन। सो अगर इस एनर्जी में थे तो इनका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है काफ़ी हद तक। अगर किसी तरह के एडिक्शन में थे, कोई बुरी लत थी, तो ये खुद को चेंज करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि अगर इनके लाइफ में कोई कार्मिक सिचुएशन थी, कोई पर्सन था जो कि आपके और इनके बीच में आ रहा था, तो ये उस पर्सन से मूव ऑन करने वाले हैं, उस सिचुएशन से बाहर निकलने वाले हैं और आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं आपसे, सक्सेस चाहते हैं आपके साथ। और ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड और ये द लवर्स का कार्ड हमारे पास मेजर अरकाना में भी आया और यहाँ पे भी आया, जो कि ये क्लियर कर रहा है कि डिवाइन टाइमिंग कई लोगों का बहुत करीब है। कल की और परसों के रीडिंग्स में डेली ही कुछ लोगों के आते हैं मैसेजेस, लेकिन कल और परसों में कॉल मैसेज तो हमेशा आते हैं कमेंट्स में आप लोगों के कि कॉल आ गई मैम, मैसेज आ गया मैम, लेकिन कुछ लोगों के कमेंट्स रीयूनियन के आ गए, उन्हें कमिटमेंट मिल गई। सो उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि कमिटमेंट मिलना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। कॉल मैसेज तो चलिए आता है, फिर आप कुछ दिन बाद जिनका आता है वो खुद भी मैसेज करते हैं कि मैम फिर से ब्लॉक हो गए तो वो तो चलता रहता है किसी भी रिलेशनशिप में, लेकिन रीयूनियन का कमेंट जब मुझे मिलता है तो मुझे दिल से उनके लिए बहुत खुशी होती है और मैं प्रे करती हूँ कि सभी का रीयूनियन बहुत जल्द हो। जो भी इस जर्नी में हैं, डिस्टेंस है, वेट कर रहे हैं, कई कई साल से वेट कर रहे हैं, आपने सरेंडर किया हुआ है इस जर्नी में, हो सकता है आप लोगों की इस रिलेशनशिप में रिकवरी बहुत जल्द, डिवाइन टाइमिंग कई लोगों का बहुत करीब है, रीयूनियन की पॉसिबिलिटीज़ हैं, सक्सेस की पॉसिबिलिटीज़ हैं। करंट एनर्जी आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं जो मैं बता रही हूँ। सो होप फॉर द बेस्ट। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन में क्या निकल के आता है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। ए से एम नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है।
3 नंबर इम्पॉर्टेंट है। अगेन लव बिगिंस, एस ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट एक्शन, आपके पार्टनर अपनी फैमिली से डिस्कस कर रहे हैं, चाहे जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके फादर फिगर हैं, उनसे बड़े हैं। कुछ लोगों में कास्ट इशू हो सकता है, कुछ लोगों में एज डिफरेंस हो सकता है। पेरेंट्स यहाँ पे थोड़े से नाखुश लग रहे हैं मुझे, अगर पेरेंट्स की बात करें तो, जिस वजह से आपके पार्टनर सफ़र कर रहे हैं साइलेंस में। आने वाले कुछ टाइम तक हो सकता है कि वो कन्विंस करने की कोशिश करें, लेकिन इतना ज़रूर है कि वो आपकी तरफ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। लव बिगिंस का कार्ड ये बता रहा है कि नेक्स्ट एक्शन न्यू बिगनिंग आपके साथ ही होनी है। थोड़े से ऑब्स्टिकल्स हैं यहाँ पे, पेरेंट्स का इशू है, लोग, समाज, सोसाइटी क्या कहेगी, ये सब चीज़ें आपके रिलेशनशिप में बीच में आ रही हैं, जहाँ तक ये कार्ड्स बता रहे हैं। क्या होने वाला है ए से एम, नेक्स्ट एक्शन आगे क्या होने वाला है, प्लीज़ गाइड करें। आपसे नहीं बता रहे हैं आपके पार्टनर, कुछ बातें छुपा रहे हैं, हो सकता है डिस्क्लोज़ ना कर रहे हों। आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं कि वो आपसे कुछ कहें, कुछ बताएं, क्या हो रहा है, क्या फैमिली मानेगी या नहीं मानेगी। हो सकता है आपकी फैमिली बीच में आ रही हो सकता है इनकी फैमिली बीच में, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है। बातें छुपा रहे हैं आपसे। अब क्लैरिफाई कर लेते हैं, 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है एंजल्स। ओके, थर्ड पार्टी के वजह से, जो भी थर्ड पार्टी है उसकी वजह से हो सकता है आपसे बातचीत ना कर रहे हों, परेशान हैं इस टाइम, कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर पेरेंट्स का प्रॉब्लम है तो, अगर ऑलरेडी मैरिड हैं तो यहाँ पे हो सकता है कि वो उस सिचुएशन से बाहर निकलने की पूरी प्लानिंग कर रहे हों, स्ट्रेटजी बना रहे हैं, क्योंकि हमारे पास मेजर अरकाना से जस्टिस का कार्ड आया था, तो थोड़ा वक्त ले रहे हैं। 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है। लव बिगिंस, एस ऑफ कप्स क्यों आया है एंजल्स, एस ऑफ कप्स क्यों आया है। इनका विजन क्लियर हुआ है, इनका थर्ड आई चक्रा क्लियर हुआ है कि इन्हें क्या करना है, कैसे करना है। सफरिंग इन साइलेंस, 9 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है एंजल्स, क्यों सफ़र कर रहे हैं, क्या रीज़न है। प्लीज़ गाइड करें। सफरिंग इन साइलेंस, डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, बैलेंस नहीं ला पा रहे हैं, सिचुएशन ठीक नहीं कर पा रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, वेटिंग एनर्जी है, इस वजह से सफ़र कर रहे हैं, और इंतज़ार करना नहीं इन्हें। 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है, डिसेप्शन का कार्ड क्यों आया है एंजल्स, क्या छुपा रहे हैं, क्या छुपा रहे हैं एंजल्स। पेशेंस रखा हुआ है इन्होंने, और ये चाहते हैं कि आप भी पेशेंस रखें, इस वजह से ये आपसे बातें छुपा रहे हैं, क्योंकि अभी ये खुद पूरा इनका जो क्लैरिटी है कमिटमेंट को लेकर, अभी ये जो डिस्कशंस कर रहे हैं, जो फैमिली डिस्कशंस हैं या जो प्लानिंग कर रहे हैं, वो अभी आपसे छुपा रहे हैं। सो पेशेंस रखा जाए, ऐसा इनका मानना है। बॉटम से है हमारे पास बैलेंस। सबसे पहले इन्हें एंडिंग करनी होगी जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उसके बाद आपके साथ रियूनियन होगा। क्लियरली यहाँ पे वही कार्ड आया है जो हमारे पास मेजर अरकाना से आया था। यहाँ पे एंडिंग होगी और उसके बाद आपके साथ न्यू बिगनिंग होगी। देखते हैं एंजल्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं। 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है, कुछ लोगों को 3 आवर्स 3 डेज़ के अंदर कॉल मैसेज आ सकता है आपके पार्टनर का।
किसी तरह की क्लैरिटी आपको दे सकते हैं, कुछ बता सकते हैं। पाइल नंबर 1 के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं एंजल्स, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? ट्रस्ट करिए। ओके, आपकी तरफ आपके पार्टनर का एक्शन होगा, क्योंकि हमारे पास मेजर अरकाना से चैरियट का कार्ड आया है। किसी सिचुएशन में हो सकता है आपको थोड़ा सा बैलेंस करना पड़े, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े और सिचुएशन ठीक हो जाए। हो सकता है अगर आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हैं एक दूसरे के साथ तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। टेक एक्शन का कार्ड आया है विद परफेक्ट टाइमिंग। ट्रस्ट रखिए। साथ ही साथ अगर आपके घर में या आपके पार्टनर के यहाँ पे किसी की हेल्थ इश्यूज़ हैं तो इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं। इट्स अप टू यू का कार्ड आया है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो कि वेट कर कर के बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं अपने लाइफ में, ये भी मैसेज आ रहा है। तो डेफिनेटली वो आपका डिसीजन है। यहाँ पे इट्स अप टू यू का कार्ड कुछ लोगों के लिए आया है। अगर आपको लगता है कि आप अब और इंतज़ार नहीं कर सकते सो इट्स योर डिसीजन, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते सो इट्स योर डिसीजन, ठीक है। ये उन लोगों के लिए है जो हो सकता है कि परेशान हो चुके हों अपने हालात से, ठीक है, और जो वेट करना चाहते हैं, जिन्हें पूरी उम्मीद है कि उनके पार्टनर उनकी तरफ आएंगे, उनके लिए है परफेक्ट टाइमिंग, टेक एक्शन एंड ट्रस्ट का कार्ड ये बता रहा है कि आपको वेट करना है, ट्रस्ट करना है अपने रिलेशनशिप में, इस जर्नी में, और परफेक्ट टाइमिंग पे आपके साथ आपके पार्टनर का रीयूनियन होना निश्चित है। सो ये थी पाइल नंबर 1 की करंट एनर्जी। अगर आपके सिचुएशन से ये रीडिंग रेजोनेट हो कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 N से Z का पाइल चूज़ किया है, अब मैं आपके लिए रीडिंग करूँगी। इससे मैं यहाँ रख देती हूँ। देखते हैं करंट एनर्जी पाइल नंबर 2 की क्या आती है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स फॉर पाइल नंबर 2। क्या मेजर सोच रहे हैं N से Z? जिन भी व्यूअर्स के पार्टनर्स के नाम N से Z के बीच में शुरू होते हैं, द हेरोफेंट, द हर्मिट, द चैरियट। अगर सिंगल हैं तो शादी से रिलेटेड डिसीजन लेना चाहते हैं, अपने आप को आइसोलेट कर लिया है, किसी भी सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअली ग्रोन हो रहे हैं, काफ़ी हद तक इन्होंने ट्रांसफॉर्म किया है खुद को। शादी से रिलेटेड कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं, पॉजिटिव डिसीजन हो सकता है। और अगर मैरिड हैं ऑलरेडी तो सिंगल एनर्जी में है इस समय, जिस भी पर्सन के साथ हैं वहाँ पे खुश नहीं हैं, वहाँ से निकलना चाहते हैं, बाहर आना चाहते हैं, ये एनर्जी है। अगर आपके साथ मैरिड हैं तो हो सकता है यहाँ पे पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट हो, लीगल इश्यूज़ हों, बात लीगली कुछ चली गई है। द हेरोफेंट का कार्ड ये भी बता रहा है। द स्टार, स्ट्रेंथ, बॉटम से है जजमेंट। मैंने पहले ही कह दिया कि बात लीगल इशू तक चली गई है। यहाँ पे कुछ लोगों का डिवोर्स हो सकता है फाइल हुआ हो थर्ड पार्टी के वजह से। कुछ लोगों, अगर आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हैं तो, साथ ही साथ यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर अगर सिंगल हैं तो यहाँ पे रिलीजन और कास्ट बीच में आ रहा है, ट्रेडिशंस बीच में आ रहे हैं। हो सकता है पेरेंट्स ट्रेडिशनल वे में शादी करना चाहते हों, आपके पार्टनर की तरफ से
प्रॉब्लम्स आ रही हैं या आपके पेरेंट्स की तरफ से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। यहाँ पे कोर्ट मैरिज का डिसीजन आपके पार्टनर ले सकते हैं आपके साथ। हिम्मत जुटा रहे हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड यही बता रहा है कि वो स्ट्रेंथ में आने वाले हैं या आ चुके हैं करंट एनर्जी, और कोई ऐसा डिसीजन लेने वाले हैं जो डिसीजन आपकी विश को पूरी करेगा। होप रखिए। जजमेंट का कार्ड ये बता रहा है कि वो आपकी तरफ लीगली आना चाहते हैं, आपको लीगली एक्सेप्ट करना चाहते हैं। हो सकता है ऑलरेडी किसी के साथ कोर्ट केस चल रहा हो सकता है ऑलरेडी किसी कार्मिक सिचुएशन में हो और वहाँ से लीगली निकलना चाहते हैं, ये भी हो सकता है। आपसे रियूनियन के लिए उन्हें लीगल सिचुएशन से गुजरना हो। सो ये सिचुएशंस करंट सिचुएशन में है पाइल नंबर 2 के लिए। देखते हैं गाइडेंस के बाद करंट एनर्जी में क्या आता है। पाइल नंबर 2, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। पहला कार्ड है फ्रेंडशिप, दूसरा कार्ड है सक्सेस, एंड बॉटम से है हमारे पास ब्लेम। पावर ऑफ लव से 2 कार्ड्स लेंगे। एक्सप्रेशन, एम्पैथी, एक्सप्रेशन एंड एम्पैथी। मोनोलॉजी से 2 कार्ड्स लेंगे। ओके। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, फुल मून इन लियो। अ विन विन आउटकम इज forecast, full moon in Libra. What do you need to release? क्या रिलीज़ करना है आपको? ध्यान से सोचिए, क्या ऐसी गलती आप कर रहे हैं? ओके, सो यहाँ पे पहला कार्ड है फ्रेंडशिप। आई अंडरस्टैंड दैट अ फ्रेंड इज़ इन माई लाइफ फॉर अ रीज़न। हो सकता है कि आपके पार्टनर से पहले आपकी फ्रेंडशिप हुई हो, उसके बाद बात आगे बढ़ी हो। कोई भी फ्रेंड या कोई भी पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में आता है, वो किसी रीज़न से आता है। क्यों? क्योंकि उसका कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है आपके साथ, कुछ कर्मा रहता है आपके साथ, कुछ कार्मिक्स होते हैं। वो अपना कर्मा आपके साथ निकालते हैं और निकल लेते हैं आपके लाइफ से। कोई अच्छा आपके साथ करता है, वो आपका सोलमेट हो सकता है। एक इंसान के धरती पर 7 सोलमेट्स होते हैं, 7, और एक होता है ट्विन फ्लेम, जो कि आप ही की आत्मा होती है 2 शरीर में। तो हर पर्सन आपके लाइफ में जो आता है वो किसी रीज़न से आता है। देन है हमारे पास पाइल नंबर 2 के लिए सक्सेस। आई नो दैट देयर इज़ नो ग्रेटर गोल देन टू लव। सबसे बड़ी चीज़ इस धरती पर है, इस दुनिया पर है लव। चाहे आप एक जानवर से भी प्यार करते हो तो दिल से करते हो, इंसान से प्यार करते हो अनकंडीशनल करते हो। कंडीशंस के साथ लव नहीं होता, राइट? अगर आपने अनकंडीशनल लव किया है बिना किसी कंडीशन के, तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलनी है, राइट? फिर हमारे पास है ब्लेम। आई एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई वेल बीइंग। अपने अच्छे के लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, किसी और को ब्लेम ना करें, ठीक है? ये आपके लिए गाइडेंस है। फिर हमारे पास एक्सप्रेशन एंड एम्पैथी। एक्सप्रेस करें अपने थॉट्स, जो आपने ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू, जो आपने मैनिफेस्टेशन के थ्रू सीखे हैं, एक दूसरे से एक्सप्रेस करें अपने लव रिलेशन को इम्प्रूव करने के लिए। और साथ ही साथ एम्पैथी का कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि हो सकता है आप में से जो सोल जर्नी में हैं, जो स्टार सीड्स हैं, यूनिवर्स सीड्स हैं,
एम्पैथी होते हैं, मतलब आप किसी के दुख दर्द को देख नहीं पाते, अगर आप देखते हैं तो आप उसे दूर करने की पूरी कोशिश करते हैं, एक तरह से हीलर का काम करते हैं। सो यहाँ पे अगर आप ऐसे हैं तो आपके लिए गाइडेंस है कि आप लोगों को हील करिए, खुद को भी हील करिए, ताकि आप और लोगों को भी हील कर सकें। घमंड से दूर रहें, किसी चीज़ का भी घमंड अपने रिलेशनशिप में, ईगो, एटीट्यूड न लेकर आएँ। और आपके लाइफ में अ विन विन आउटकम इज़ फॉरकास्ट, फुल मून इन लिब्रा। आपके लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन आने वाली है जिसमें आपकी जीत होगी, ये आपके लिए गाइडेंस है। सो देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। करंट एनर्जी, पाइल नंबर 2, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। एन से जेड, करंट एनर्जी। मैंने अभी आपसे क्या कहा? अ विन विन आउटकम इज़ फॉरकास्ट, अ विन विन आउटकम, विक्ट्री। पहला ही कार्ड विक्ट्री आया है, पाइल नंबर 2। इट्स अगेन अ कंफर्मेशन, किसी चीज़ में जीत मिलने वाली है। लव रिलेशन में, वाओ। आज मेरी ज़ुबान पे सरस्वती विराजी हैं, मैं जो बोल रही हूँ वही कार्ड्स निकल रहे हैं। लव रिलेशन में विक्ट्री और वही कार्ड निकल गया। तो मैं माता सरस्वती से यही प्रे करूँगी कि मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं सबको उनका प्यार मिल जाए और सबकी लाइफ में बैलेंस आ जाए, सब खुश हो जाएं। हर हर महादेव। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आया है, बहुत ही खूबसूरत, मेरा फेवरेट कार्ड, 8 ऑफ वैंड्स। सो जिनकी भी बातचीत अगर नहीं हो रही है तो कॉल मैसेज आ सकता है, आपसे मिलने आ सकते हैं, आपको बुला सकते हैं। डेफिनेटली अगर ब्लॉक सिचुएशन है तो अनब्लॉक कर सकते हैं। कोई सिचुएशन ख़त्म करने वाले हैं ताकि आपके सिचुएशन में बैलेंस आए। द सन का कार्ड बता रहा है कि डेफिनेटली कहीं से एंडिंग करेंगे और आपके साथ एक बहुत खूबसूरत न्यूज़ स्टार्ट करने वाले हैं। अ विन विन आउटकम इज़ फॉरकास्ट, और वो खूबसूरत शुरुआत है ये। 10 ऑफ कप्स, कंप्लीशन, आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं, अभी आपसे ज़्यादा डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर आपके रिलेशनशिप में है तो वहाँ से प्रिपेयर कर रहे हैं, बाहर निकलना चाहते हैं। सो ये है बॉटम की एनर्जीज़। देखते हैं। ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। पाइल नंबर 2, यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं मैं आपको साइंस बता दूँ। यहाँ पे है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, देन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस। यहाँ पे करंट सिचुएशन मैं देख पा रही हूँ कि हो सकता है कि पास्ट में आपके रिलेशनशिप में, अभी रिसेंट पास्ट में हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको हर्ट किया हो किसी सिचुएशन में और आपको ब्लॉक कर दिया हो या नो कांटेक्ट में चले गए हों। हो सकता है आपसे कह दिया हो कि थर्ड पार्टी सिचुएशन से मैं बाहर नहीं निकल पाऊँगा या नहीं निकल पाऊँगी, मैं नहीं स्टेप ले पाऊँगा आपके लिए। ठीक है, हो सकता है उनके लाइफ में ऑप्शंस रहे हों, हो सकता है कि उनके पेरेंट्स उनको ऑप्शंस दिखा रहे हों और वो अपनी थर्ड पार्टी सिचुएशन, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपके लाइफ में, उससे डर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये पास्ट है,
अभी मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर उस सिचुएशन के बाद, आपसे मूव ऑन करने के बाद, उन्हें पता चला है कि वो आपके बिना अधूरे हैं। सैड एनर्जी है, आपसे दूर होके बिल्कुल भी खुश नहीं है। हो सकता है आपने उन्हें कुछ टाइम तक चेज़ भी किया हो, लेकिन अब आप चेज़ भी नहीं करते उन्हें, जिस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। प्लानिंग कर रहे हैं, स्ट्रैटेजीज़ बना रहे हैं कि आपके पास कैसे आना है, क्या करना है, कैसे आना है। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। टफ साइकिल देखी है आपने। अब और डरना नहीं है इन्हें। ये बहुत इनसिक्योर हो रहे थे, इन्हें ऐसा लग रहा था कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे, इनके हाथ में, इनके बस में कुछ नहीं है। काफ़ी मेहनत की है इन्होंने, लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल देखा है। हो सकता है जिम्मेदारियां हो, बर्डन हो, लेकिन हर्ट होने के बाद, सैड होने के बाद अब इन्हें ये बात पता है कि इन्हें आपके साथ ही बैलेंस लाना होगा। आपके लिए बोल्डली स्टेप लेना चाहते हैं, अपनी पावर में आ चुके हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं और सक्सेस चाहते हैं आपके साथ। अगर कॉल मैसेज नहीं कर रहे हैं, ब्लॉक सिचुएशन है, तो आपसे बात करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि ये आपके लिए जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है उसे एंड करेंगे और आपकी सिचुएशन में बैलेंस आएगी। हैप्पी फैमिली आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं। यही इनका मेन करंट एनर्जी में, इनके मेन एनर्जी है, इनके थॉट्स हैं आपको लेकर। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन। पाइल नंबर 2 के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। एन से जेड नेक्स्ट एक्शन। मैंने अभी आपसे कहा डेथ, ख़त्म करना चाहते हैं किसी सिचुएशन को, और यहाँ पे आ गया अथॉरिटी, एम्परर एंड सैक्रिफाइस। डेफिनेटली ये सैक्रिफाइस करने वाले हैं। थर्ड पार्टी, चाहे पेरेंट्स हो, डेविल। अगर खुद में कोई खामियां थी, खुद में कोई गलती थी, खुद में कोई एडिक्शन था, तो वो काफ़ी हद तक बदले हैं खुद को। तीनों मेजर अरकाना आए हैं हमारे पास। अगेन मेजर अरकाना, थ्रोट चक्रा, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, नंबर 8। द एम्परर का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? ओके। अपनी पावर में आके इस जर्नी का डिसीजन लेना चाहते हैं, अथॉरिटी अपने हाथ में लेना चाहते हैं। अभी तक हो सकता है कि इन्वॉल्वमेंट पेरेंट्स का रहा हो, डिसीजन मेकिंग पावर इनके हाथ में ना रहा हो, लेकिन अपनी पावर में आएंगे, इमोशन से ऊपर उठ के लॉजिकली अब डिसीजंस लेने वाले हैं बोल्डली। आपके साथ रियूनियन के लिए सोलमेट जर्नी हो सकती है, ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है। सैक्रिफाइस का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? किसे सैक्रिफाइस करना चाहते हैं? किसे सैक्रिफाइस करना चाहते हैं? आपको सैक्रिफाइस किया है इन्होंने, थर्ड पार्टी के कहने पर आपको ही सैक्रिफाइस किया है इन्होंने, आपको खोया है इन्होंने, लेकिन अब पछता रहे हैं, अब पछता रहे हैं। डेविल क्यों आया है एंजल्स? कौन है डेविल? ओके। डेविल ये हैं आपके पार्टनर। हो सकता है रूडली आपसे बात की हो सकता है बहुत ही रूडली आपको कुछ कह के ब्लॉक कर दिया हो, या नो कांटेक्ट में चले गए हो, ब्रेकअप कर लिया हो, लेकिन अब इन्हें एहसास हो रहा है कि इन्होंने गलत किया है और अब इन्हें होप है कि इन्हें आपके साथ ही सक्सेस चाहिए। ये है इनका नेक्स्ट एक्शन। थ्रोट चक्रा क्यों आया है एंजल्स? क्यों बात नहीं कर रहे? थ्रोट चक्रा आया है शादी से रिलेटेड।
आपसे बता नहीं पा रहे हैं कि ये क्या प्लान कर रहे हैं। आप हो सकता है जब भी आपसे इनकी बात होती हो आप इन्हें बोल देते हो शादी कब करेंगे या करेंगी, कमिटमेंट कब दोगे या दोगी। तो इस सिचुएशन से ये घबरा के आपको ब्लॉक कर दिए हैं, ये एंजल्स बता रहे हैं। ओके, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड क्यों आया है, 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है एंजल्स। ओके, मूव ऑन करेंगे। अब किस सिचुएशन से मूव ऑन करेंगे, मूव ऑन कहाँ से करेंगे। कहाँ से मूव ऑन करना चाहते हैं। मूविंग ऑन का कार्ड क्यों आया है। ओके, जिस सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं, जिस सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं वहाँ से बाहर निकलेंगे। सर पकड़ के बैठे हैं, इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, रियूनियन चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं। ये है इनका नेक्स्ट एक्शन। 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है। पाइल नंबर 2। कुछ लोग बोलते हैं कि मैम आप रोज़ नया नंबर बताते हो। डेफिनेटली नया नंबर बताती हूँ क्योंकि मैं डेली करंट एनर्जीज बताती हूँ। और नया नंबर आप हफ्ते या महीने के हिसाब से नहीं लीजिए, आप डेज़ के हिसाब से लीजिए, आवर्स के हिसाब से लीजिए, राइट। सो क्योंकि क्या होता है ना, हम डेली कार्ड्स निकालते हैं, डेली करंट एनर्जीज देखते हैं, तो करंट एनर्जीज के हिसाब से आवर्स एंड डेज, ठीक है। जब पर्सनल रीडिंग होती है आपकी आपके नाम से, तब मैं आपको मंथ के हिसाब से बता देती हूँ या वीक के हिसाब से बता देती हूँ। लेकिन क्योंकि ये जनरल रीडिंग्स होती हैं और मैं डेली करंट एनर्जीज डालती हूँ, तो जो नंबर मैं बताऊँ वो आवर्स या डेज़ के हिसाब से आपको रेजोनेट करेगी, ठीक है। जिन्हें रेजोनेट कर जाती है उन्हें मैसेज भी आ जाता है और वो लोग कमेंट भी कर देते हैं, और जिन्हें रेजोनेट नहीं करती वो मेरी रोज़ की रीडिंग देख सकते हैं, उन्हें गाइडेंस मिलेगी और पॉसिबिलिटीज़ पता चलेंगी। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें पाइल नंबर 2 के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। इम्प्रूविंग हेल्थ, नो नीड टू वरी, बी असर्टिव। नो नीड टू वरी, बी असर्टिव। पॉजिटिव रहिए, बिल्कुल भी चिंता मत करिए, जो भी होगा सब अच्छा होगा। सो ये थी पाइल नंबर 2 की करंट एनर्जी। अगर आपकी सिचुएशन से रीडिंग रेजोनेट करी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरी रीडिंग्स अगर आपको गाइडेंस प्रोवाइड करती हूँ तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।